मैं सुना रहा था, वो किसान 2-3 दिन रोया, फिर जंगल में गया, सूखी लकड़ियां बटोर कर गठरी बांध कर बेचा। 5 दिन तो उससे खर्चा चलाया, लेकिन गृहस्थी का खर्चा नहीं चला तो दुखी हुआ। तो मजदूरी करने गया दूसरे के हाथ, तो भी खर्चा नहीं चला, दुखी हुआ। तो फिर सोचा क्या करूं, तो किराए से ट्रैक्टर ला करके 20 एकड़ जो जमीन थी उसको जुताई करा कर गेहूं बो दिया। और 20 एकड़ में 400 कुंटल गेहूं हुआ। उसकी सब गरीबी मिट गई। 10 भैंस खरीद लिया, मकान बना लिया, कार ले लिया, बाउंड्री खींच दी, फूल पौधे गमले लगा दिए, ठाट बाट हो गए, टायल लग गया, चमक आ गई, खेती शुरू कर दिया और भैंस और गाय भी पालने लगा। 10 साल के बाद वो महात्मा अपने शिष्य से कहता है, चलो उसी किसान के यहाँ एक रात और मेहमान हो ले। शिष्य बोला, गुरुदेव बहुत पिटाई करेगा वो, भैंस चोरी करके लाए थे अपन, बर्बाद कर दिया उसको। गुरु बोला, नहीं बेटा, उसके यहाँ एक बार और चलो। वो संत आए, गुरु शिष्य दोनों, वहां का नक्शा सब बदला हुआ देखा। मकान चेंज है, झोपड़ी की जगह महल जैसा खड़ा है, फूल पार्क लगे हुए हैं, कार खड़ी हुई है, बड़ी गौशाला और बड़ी भैंसशाला बनी हुई है। किसान को देखा तो लगा है तो यही, पर सीन बदला हुआ नजर आ रहा है। हिम्मत करके अंदर गए और पूछा कि आप मुझे पहचानते? अरे महाराज, आप कृपा हो गई, आइए बैठिए, आप 10 साल पहले आए थे महाराज, विराजो, दूध पिलाता हूँ। दूध पिलाया। कहा, महाराज जी आप जिस रात आए और रहे, उस रात कोई मेरी भैंस चोरी कर ले गया था। तो संत ने कहा, अच्छा तुम्हारी भैंस चोरी हो गई थी, तो फिर तुमने क्या किया? बोले 2-4 दिन रोया धोया, फिर लकड़ी बटोर कर जंगल से बेचा, परिवार नहीं चला, मजदूरी किया तो भी खर्चा नहीं चला, दुखी हुआ, फिर 20 एकड़ जमीन जुताई करवाई, गेहूं बोया, 400 कुंटल गेहूं हुआ, तो सब मकान भी बन गया, 10-20 भैंस भी ले आया हूँ, कार भी आ गई है और बहुत सुंदर पार्क लान बनाया हूँ, कृपा होगी महाराज आपकी, शायद आप ही आशीर्वाद देकर गए होंगे। तो वो संत ने हंसते हंसते अपना कमंडल खोला और कमंडल से 20,000 रुपये निकाले और कहा, ये भैंस की कीमत आपको वापस लौटा रहा हूं। भैंस कोई और चोरी नहीं करके ले गया था, आपकी भैंस मैं ही चोरी करके ले गया। किसान आश्चर्य में डूब गया, इतना बड़ा संत और भैंस चोरी किया। संत ने कहा कि मैंने भैंस इसलिए चोरी किया था कि तुम भैंस में अटके हुए थे, और जब भैंस मैंने चोरी कर लिया तब तुम्हारा दिमाग काम करने लगा कि अब क्या करूं, तब तुमने खेती शुरू किया, आज तुम करोड़पति बन गए हो। याद रखना, मैंने इसीलिए भैंस चुराई थी, तुमको करोड़पति बनाने के लिए भैंस चुराई थी। मुझे भैंस नहीं चाहिए, मुझे तो आपका विकास चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, किन्हीं छोटे छोटे कार्यों में अटक कर मत रुक जाना। तुम बहुत बड़े बड़े कार्य को करने के लिए जन्म लिए हो। परिवार में प्रेम, समता, सहानुभूति से रहना। आत्मा और परमात्मा धन्य हो, परिवार और समाज। प्रेम ही एक ऐसी डोरी है जो परिवार के सदस्यों को बांध कर रखता है। सहनशीलता एक ऐसा तप है जो परिवार के संगठन को बनाए रखता है। परस्पर का प्रेम घर का स्वर्ग होता है। याद रखना, आपस का राग द्वेष परिवार का सबसे बड़ा दुख होता है।
संसार में सुख से जीना है, परस्पर प्रेम से रहना सीखो। आनंद को प्राप्त करना है, चरित्रवान बनकर जीना सीखो। दुखों से छुटकारा पाना है, विवेक पूर्वक कार्य करना सीखो। सफलता हासिल करना है, सही डिसीजन लेकर कठोर परिश्रम करना सीखो। बुद्धिमानों का आदर करो, मूर्खों से दूर रहो। अन्न का सम्मान करो, घर में साफ सफाई रखो तो लक्ष्मी की कृपा होगी। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, धान्यम यत्र न सुसंचितम, दाम्पत्ये कलहो नास्ति, श्री स्वयं आगता। मूर्ख चाणक्य कहते हैं, मूर्ख का कभी सम्मान मत कीजिए। जहां पर मूर्खों का बोलबाला है, वहां पर सफलता रुक जाती है, और जहां पर बुद्धिमानों की सुनी जाती है, वहां उन्नति शुरू हो जाती है। और याद रखना, जिस घर में अन्न का अपमान होता है, अन्न को फेंका जाता है, जूठा करके फेंका जाता है, उस घर से भी लक्ष्मी धीरे धीरे रूठ जाती है। और जिस घर के लोग परस्पर मनमुटाव रखते हैं, तनाव रखते हैं, दुराव रखते हैं, उस घर में दरिद्र आकर बैठ जाता है। जिस घर के लोग कभी आपस में हंसते नहीं, पड़ोसियों के साथ हंसते हैं, गांव वालों के साथ हंसते हैं, आपस में एक दूसरे को देख करके गुस्सा होते हैं, उस घर में कलह कलेश का वातावरण तैयार होता है, और वह घर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। जिस घर के लोग घर मालिक का आदर करते हैं, आपस में गम खा लेते हैं, अपनी योग्यता का सही प्रयोग करते हैं, समय का ध्यान रखते हैं, और जिस घर के लोग अहंकार को छोड़कर नम्रता का व्यवहार करते हैं, जिस घर में कोई मांस मछली अंडा नशा शराब का सेवन नहीं करता है, जुआ नहीं खेलता है, गलत कर्मों से मुक्त है जो फैमिली, वास्तव में उस घर में धरती का स्वर्ग निवास करता है। उस घर के लोग देवी देवता के समान होते हैं। कबीर साहब के पास में एक नवयुवक आया। उसने कहा कि मेरी इच्छा होती है शादी करूं, लेकिन शादी का झंझट देखकर डर जाता हूं। महेश परमार जी, शादी में डर भी लगता बहुत लोगों को। तो बोला कभी कभी इच्छा होती साधु बन जाऊं, पर साधुओं की तपस्या देखकर ज्यादा ही डर जाता, साधु बनने की भी हिम्मत नहीं। तो मैं क्या करूं, गृहस्थ बनूं कि संत बनूं? कबीर ने कहा सवाल तो छोटा है पर उत्तर बड़ा है, तू मेरे साथ आ। कबीर उसको लेकर गए, 20 किलोमीटर पैदल चले गए। कबीर ने कहा कि आज तुझे एक गृहस्थ भक्त के यहाँ भोजन खिलाता हूँ। गृहस्थ के यहाँ ठहरे। उस गृहस्थ भक्त ने सम्मान किया, अपनी पत्नी से कहा भागमते आज शुद्ध भोजन बनाइए, सात्विक बनाइए, थोड़ा रुचि से बनाइए। आज कबीर साहब आए हैं और उनके साथ एक चेला भी है।
भोजन बना, पत्नी बड़ी खुश हुई क्योंकि वो भी भक्त थी। जो भक्त नारी होती है, संत के लिए जब भोजन बनाना हो बहुत खुश हो जाती है। वास्तव में जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कार्य करने में थकान नहीं आती है, बल्कि मुस्कान आती है। आज इतने बड़े कार्यक्रम का लोड इस तरह आयोजक मंडल ने लिया है, माधव इंग्लिश मीडियम स्कूल के मालिक ने और शिक्षकों ने लिया है, लेकिन हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है। शमशेर सिंह ने प्रचार प्रसार में समर्पित काम किया है, पर वो मुस्कुराता रहता बच्चा, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रेम और श्रद्धा है। जहां प्रेम होता है उस कार्य को कितना ही करना पड़े उसके लिए थकान नहीं आती है, मुस्कान ही आती है। प्रेमी का इंतजार करने में भी गुस्सा नहीं आती है, थोड़ी हंसी आती है कि देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी आते, ज्यादा देर उनके साथ बैठते अच्छा लग रहा है। जब प्रेम कम होता है ना, इंतजार करना पड़े, गुस्सा आ जाती है। और कितने लोग गुस्सा में गाली भी दे देते हैं, स्वागत में भी खड़े हो गाली भी बक रहे हैं, कितने उल्टा पलटा काम कर रहे हैं। कभी कभी कोई नेता लेट हो जाता है, लोग बहुत गाली देते हैं, और स्वागत भी उन्हीं का कर रहे हैं। अजीब स्वागत है, माला से भी स्वागत, गाली से भी स्वागत, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। अरे ले ले, जो भी दे दे, कुछ भी नहीं इनकार, सब तेरा स्वीकार, तू दे दे गाली वो भी लेकर जाऊंगा। नेता वही है जो गाली खाए और मुस्कराए, नेता वही है जिसका मुर्दा जले और फिर भी खिलखिलाए, नेता वही है जिसकी खूब निंदा हो फिर भी मंच पर डट कर भाषण दे, नेता वही है दुनिया बुरा भला कुछ भी कहे फिर भी देश की सेवा में डटा रहे। ये ज्यादा अपमान से डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। अपमान की परवाह नहीं है, सम्मान की चाह नहीं है, अभिमान की राह नहीं है, हनुमान जी बनकर रहना है। मान अपमान सम्मान और अभिमान से ऊपर उठ गया वही हनुमान है। और फिर वो बजरंग बली ऊंची उड़ान लेता है, फिर लंका में जाकर के सीता की खोज करता है, द्रोणागिर पहाड़ उठाता है और लंका में आग लगाता है। याद रखना, मान सम्मान अपमान अभिमान से ऊपर उठ जाइए, फिर आप अपने विकास और उन्नति का द्रोणागिर पहाड़ भी उठा सकोगे, आप बुराइयों की लंका को दफन कर सकोगे, आप शांति रूपी सीता की खोज भी कर सकोगे। क्या सुना रहा था अभी मैं, भूल गया मुझे, कोई कहानी थी क्या? अरे भूला नहीं है, तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं, तुम भूले हो कि याद है? कबीर साहब वाली कहानी। कबीर साहब ने भोजन किया, भोजन की प्रशंसा किया कि भोजन बहुत अच्छा बना है, टेस्टी भोजन, स्वादिष्ट शुद्ध पवित्र सात्विक। तो चेला बहुत नाराज हुआ जो साथ में गया था, वो बोला कबीर साहब भी इतने बड़े संत होकर प्रशंसा कर रहे हैं। घर मालिक भी साथ में खा रहा था, वो भी कहा अरे भागमते, जब कभी विशेष मेहमान आए तो भोजन ऐसा ही बनाया करो, धन्य भाग्य। तो चेला मन मन में सोचता है भोजन इतना खराब बना है, दाल में नमक ही नहीं है, सब्जी में डबल नमक है, घर की नारी खुशी में डूब गई तो नमक दाल में डाला ही नहीं, सब्जी में डबल डाल दिया। लेकिन जो भोजन बनाने वाली प्रेम में डूबी है तो खाने वालों को भी प्रेम में ही डूब जाना चाहिए और खा लेना चाहिए। खा पी करके उठकर हाथ धोकर बैठ गए। गृहस्थ भक्त ने कहा लाइए ग्रंथ लाइए, उसका अध्ययन करूं, दीपक जलाइए। उसकी पत्नी दीपक जलाती है, ग्रंथ रख देती है, पति पाठ कर रहा है, कबीर साहब बैठे हैं, चेला बैठा देख रहा है। दिन का समय है, सूरज निकला है, किरणें फैली है, उजाला खूब है, फिर भी दीपक जलवाया गया है। उस गृहस्थ ने कहा अपनी पत्नी से, श्रीमती इसकी थोड़ा बत्ती बढ़ाइए, उजाला कम है। तो वो नवयुवक चेला उठकर खड़ा हो गया, बोला ये पागलों में सहन से ज्यादा हो गया है, दिन में दीपक जलवा रहा, इसकी पत्नी भी पागल है, वो बत्ती बढ़ा रही है, मैं तो पत्नी होती तो बुझा देती दीपक। ये ऐसे घर में आए हैं तो
कबीर साहब ने कहा ठंडे रहो, ज्यादा गर्म मत हो। कबीर साहब वहां से विदा हुए। पहाड़ के टीले पर एक संत रहता था, उसके पास गए, संत से सत्संग किया। कबीर साहब प्रेम से मिले। बूढ़ा संत था। संत से पूछा कबीर साहब ने तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा 80 साल है कबीर साहब। बोले 80 है। 5 मिनट बाद फिर पूछा कबीर साहब ने कितनी उम्र है बाबा? बोले 80 साल है। चलते समय फिर पूछा कितनी उम्र है? बोले 80 साल है। कबीर साहब विदा हो गए, नवयुवक विदा हो गया। कबीर साहब 10 मिनट बाद फिर नवयुवक को लेकर लौट कर आए। बोले एक चीज भूल गई, चलो चलता हूँ। आए तो फिर पूछा उस साधु से, बूढ़े साधु से, बाबा उम्र कितनी आपकी? उसने कहा 80 है, 80 है बेटा, और कुछ नहीं। कबीर साहब 80 साल है, मुस्करा कर उत्तर दिया। तो उस चेला ने कहा अब की भूल जाए तो हमसे पूछ लेना, इधर मत आना, नहीं ठीक कर दूंगा तुमको। तो कबीर साहब ने कहा बस यही बात है, ना तो गृहस्थ बनने योग्य है, ना तो संत बनने योग्य है, तो बिल्कुल अयोग्य है। गृहस्थ बनना है तो उस गृहस्थ जैसा बन। अगर पत्नी से भूल हो जाए तो क्षमा कर, मुस्कुरा कर रहे, और अगर पति आज्ञा दे तो पत्नी ऐसा काम करे, अनुकूल गृहस्थी हो तो वैसी हो, और संत बन तो ऐसा बन। मैंने 4 बार पूछा इस बूढ़े संत से उम्र क्या है, चारों बार मुस्कुरा कर उत्तर दिया 80 साल है, 80 साल है। और तू सुन करके ही उलझ गया, गर्म हो गया कि अब की पूछना होगा, मेरे से पूछ लेना, इधर मत आना, नहीं दिमाग ठीक कर दूंगा। तो तू न संत बनने योग्य है, न गृहस्थ बनने योग्य है। याद रखना, संत तो वही बन सकता है जिसमें सहन शक्ति होती है। ये क्रोधी विरोधी संत नहीं बन सकता। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक बचन साधो सहे, और से सहा न जाए। और कड़वे वचन जो भी सह ले वो भी साधु हृदय है।